हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग विद देवेश यूट्यूब चैनल। और आज हम ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एसईओ के बारे में पढ़ा था, तो उसका ये पहला टाइप है। तो ऑन पेज एसईओ देखेंगे, आज डिटेल में समझेंगे पूरा ए टू जेड ऑन पेज एसईओ में मास्टरी का। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें आपको पूरा डिटेल इन डिटेल आपको समझ में आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो बात करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स ऑल यू हैव टू डू with elements on your website. These factors include your technical setup, the quality of your code, and textual and visual intent and user friendliness of your site. तो इसमें क्या है, ऑन पेज एसईओ का मतलब जैसे हमको वर्ड से समझ में आ रहा है ऑन पेज। ऑन पेज का मतलब है कि हमको जो भी करना है वेबसाइट पे ही काम करना है, वेबसाइट के वेब पेजेस पे ही काम करना है। जैसे इसमें दिखा रहा है, देखिए इंटरनल लिंक है, कंटेंट है, और भी इसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कि कीवर्ड हैं, हेडर टैग है। तो जो हम वेबसाइट पे जो काम करते हैं, ऑन पेज जो परफॉर्म करते हैं वेबसाइट के पेजेस में, कंटेंट से रिलेटेड, टेक्निकल सेटअप से रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, टेक्सचुअल और विजुअल, वो दोनों तरीके का कंटेंट हो सकता है। या तो हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर हम विजुअल फॉर्मेट में भी अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, जो कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अपने ऑडियंस को जो हम बात बताना चाहते हैं वो समझ में आना चाहिए उनको। तो उसी को कहते हैं ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में हमको किस किस फैक्टर्स पे, किस किस चीज़ पे काम करना है, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं ऑन पेज एसईओ में, तो वो देखते हैं। सबसे पहले चीज़ जो आती है वो आती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड हमारी वेबसाइट, जो हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, जो हम सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि गूगल पर रैंक कर सकें जिससे। और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना है। कंटेंट हमारे पास रहेगा वेबसाइट में, तो वेब पेजेस में कंटेंट रहेगा तो गूगल उसको क्रॉल करेगा। और ऑब्वियसली बात है कि जब गूगल क्रॉल करेगा और हमारी वेबसाइट पे यूज़र्स आएंगे, ऑडियंस आएंगे, तो उसके बाद कुछ पार्ट इसमें टेक्निकल एसईओ का भी आता है। जैसे जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस है। तो टेक्निकल का अभी हम नहीं देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में भी। जो हमारे पास देखिए, इसमें जो ब्लू कलर से जो हो रहे हैं, जो ब्लू कलर डिनोट कर रहा है, उसको ही हम देखते हैं। जैसे टाइटल टैग्स हैं, टाइटल, वेबसाइट का टाइटल, वेब पेज का टाइटल क्या है, टाइटल किस तरीके से हमको लिखना है, वो चीज़ हम देखते हैं। उसमें कीवर्ड्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो चीज़ हमको मिसिंग ऑल्ट होना चाहिए, ऑल टैग्स हो, जो इमेजेस में ऑल टैग्स होते हैं वो हमको देखना है। कैनोनिकल यूआरएल्स हमको काम करना है उस पर। और 301, 401, ये सब एरर्स जो होते हैं, ये वेब ऑन पेज एसईओ को गूगल पे रैंक करने के लिए ये हमारी वेबसाइट या फिर वेब पेज को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए हमको इन सब पर काम करना है। इंटरनल लिंक बिल्डिंग, अगर मेरे को कॉन्टैक्ट फॉर्म देना है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर मैं मेन्यू में लिख रहा हूँ और वो कहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो इंटरनल लिंकिंग होना चाहिए। जैसे सपोज इंटरनल लिंकिंग होता है कि मैंने मेरी वेबसाइट पे कोई बाय शूज़ करना चाह रहा है और मैंने वहाँ पे एक मेन्यू में लिख रखा है कि शूज़ फॉर मैन, और वहाँ पे कोई बंदा क्लिक करता है शूज़ फॉर मैन में, तो वो उसको शूज़ दिखाई देने चाहिए। तो वो होता है इंटरलिंकिंग। मतलब कि यहाँ से इंटर रिलेट जो रहता है, एक पेज से दूसरा पेज जो इंटर रिलेट है, उसको इंटर कनेक्टेड जो बोलते हैं, वो इंटरनल लिंक बिल्डिंग होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन है और हेडर टैग्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, और इन सब के आगे आने वाले वीडियो में अभी डिस्क्राइब करेंगे, हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो ये कुछ फैक्टर समझ लीजिए, या फिर कुछ कंटेंट समझ लीजिए जिस पे हमको ऑन पेज एसईओ में मेनली फोकस करके हमको काम करना है। यहाँ पे कुछ और एसईओ, ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उनमें एक नज़र डाल लेते हैं। वो है टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट हेडलाइंस हमको अच्छे से रखनी है, हेडर टैग्स हमको अच्छे से मेंशन करना है,
एसईओ राइटिंग मतलब क्या है कि एसईओ राइटिंग मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो ये हमको बहुत अच्छे से देखना है कि हेडिंग 1 में हमको क्या लिखना है, हेडिंग 1 में हमको कौन सा कीवर्ड डालना है, हेडिंग 2 में हमको कौन सा कीवर्ड डालना है, जिससे कि वेबसाइट पे अगर गूगल सर्च इंजन पे कोई सर्च कर रहा है उस क्वेरी से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड, तो हम गूगल हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजे। तो ये जो ऑन पेज एसईओ स्ट्रेटेजी है वो केवल ट्रैफिक को लेकर है कि जितना कीवर्ड्स हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड जो सर्च इंजन क्वेरी आती है, और कीवर्ड्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही गूगल हमारी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। एंड डूइंग कंटेंट ऑडिट, अभी हम करेंगे वेबसाइट का ऑडिट कैसे करते हैं, कंटेंट का कैसे ऑडिट करते हैं, वेबसाइट कैसे एनालाइज करते हैं, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है जो कि मिसिंग ऑल्ट इमेजेस होती हैं उनके नेमिंग हमको करनी है। यूज़र एंगेजमेंट होना चाहिए। यूज़र एंगेजमेंट एक तरीके से हम बोलते हैं कि लिंक बिल्डिंग उसी हिसाब से करना है हमको। अभी बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये वेबसाइट के लिए, किसी भी मार्केटिंग बिजनेस के लिए मार्केटिंग करने में। तो ऑन पेज एसईओ कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एसईओ that you can control over. If you own a website, you can control the technical issues and the quality of your content. We believe you should be able to tackle all of these factors as they are in your own hands. Remember, if you create an awesome website, it will definitely start ranking. Focusing on page SEO will also increase the chance that you off-page SEO strategy will be successful. Link building with a crappy site is very tough. Nobody wants to link to an article that you are badly written or sites that don't work properly. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इम्पोर्टेंस एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि देखिए ऑन पेज एसईओ का जो कंट्रोल वो है वो हमारे पास है, ठीक है। जितना हम अच्छे से कंटेंट पुट करेंगे, जितना क्वालिटी ऑफ कंटेंट रहेगा, जितने टेक्निकल इश्यूज हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे और वेबसाइट अच्छे से काम करेगी। वेबसाइट ऑब्वियसली बात है, जब हमारे पास अच्छे कीवर्ड्स रहेंगे वेबसाइट पे, अच्छा कंटेंट रहेगा, तो डेफिनेटली वो रैंक करना स्टार्ट करेगी सर्च इंजन पेज पे, गूगल पे, याहू पे। और जब हम ऑन पेज पे फोकस करते हैं तो ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो ऑफ पेज एसईओ जो लिंक बिल्डिंग होती है या फिर जो वेबसाइट के बाहर जो हम काम करते हैं, ऑफ पेज एसईओ हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो ऑफ पेज एसईओ भी एक सक्सेसफुल रहता है जब हम ऑन पेज फिनिश करते हैं, धीरे धीरे जब हम ऑन पेज पे फोकस करने लगते हैं। और लिंक बिल्डिंग भी आसान रहती है जब अगर कोई भी वेबसाइट वेल डेवलप है, वेल मेंटेन है और उसमें अच्छे से आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अच्छा कंटेंट है, अच्छा कीवर्ड्स, और हमारे पास जो कंटेंट है वो वेल रिटर्न है। तो उस हिसाब से कोई भी वेबसाइट, कोई भी लिंक बिल्डिंग करने के लिए कोई भी एग्री रहेगा। तो इसीलिए वेबसाइट क्रॉल जब भी करेगा जब हमारे पास अच्छे से कंटेंट रहेगा। तो इसलिए ये एक कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं ऑन पेज एसईओ की जो कि इंटर रिलेट हैं। ऑन पेज अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है ऑफ पेज भी अच्छा रहेगा और लिंक बिल्डिंग भी अच्छे से होगी। तो अभी जैसे हमने देखा था कि ऑन पेज एसईओ में टाइटल टैग्स होते हैं। वो टाइटल टैग होते क्या हैं वो उसको देखते हैं कि मेटा टाइटल एक टाइटल टैग है। जैसे अ मेटा टाइटल ऑल्सो नोन एज अ टाइटल टैग रेफर्स टू अ टेक्स्ट that is displayed on the search engine result page and browser tab to indicate the topic of a web page। तो ये क्या होता है, ये एक वेब पेज का या फिर किसी वेबसाइट का एक टॉपिक होता है जो कि हम लिखते हैं और उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है हमने एन एग्जाम्पल ऑफ टाइटल। ये क्या है, ये कीवर्ड है जिससे कि कोई भी सर्च कर रहा है कि टाइटल का एग्जाम्पल क्या है, ये सर्च टर्म है। तो सर्च टर्म उस हिसाब से हमने लिखा है कि देखिए अभी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ टाइटल्स इन कंपोजिशन, तो यहाँ पे टाइटल्स आ रहा है और
इसलिए यहाँ पे टाइटल्स आ रहा है, यहाँ पे टाइटल कीवर्ड में जो टाइटल वर्ड जो मेंशन है, इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा वो टाइटल के हिसाब से आएगा। देखिए जो सेकंड टाइटल यहाँ पे जो रेड बॉक्सेस में आपको दिखाई दे रहा है, द वर्ड टाइटल इज इन एग्जाम्पल सेंटेंस एंड 25 प्लस बेस्ट टाइटल्स पेज एग्जाम्पल्स आइडियाज ऑन पिंटरेस्ट टाइटल पेज फॉर्मेट। तो वो टाइटल से रिलेटेड जितना भी है उतना आपको दिखाएगा वेब पेज पे। ये गूगल का पेज है जिसपे जहाँ पे हम क्वेरी सर्च करते हैं, और क्वेरी सर्च करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो कि आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इधर डेफिनेशन ऑफ एन एग्जांपल ऑफ टाइटल्स, तो टाइटल्स कीवर्ड है इसलिए ये हमको दिखाई दे रहा है। कुछ जितने भी टाइटल्स हैं वो टाइटल कीवर्ड इन्वॉल्व रहेगा, तो हमको इससे क्या है कि क्या पता चलता है कि हमको टाइटल टैग या फिर मेटा टाइटल उस हिसाब से लिखना चाहिए जिस हिसाब से कि कोई भी सर्च क्वेरी जो है, कोई भी सर्च टर्म जो है वो इन्वॉल्व रहना चाहिए हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिफाइन करता है। सर्च क्वेरी जिससे रिलेटेड से आती है, तो क्योंकि हमारे पास जो टाइटल टैग अगर रहेगा तो वेबसाइट क्रॉल करेगा कि भाई बाई शूज़, और बाई शूज़ हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, तो हमारी वेबसाइट पे गूगल क्रॉल करेगा। गूगल क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मेंशन करेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज फर्स्ट पेज पे, और यहाँ से जो भी यूज़र को हमारी वेबसाइट देखेगी और हमारी वेबसाइट पे क्लिक करेगा टाइटल टैग में, तो वो हमारी वेबसाइट पे आएगा, तो उससे एक ट्रैफिक इंक्रीज होता है। इसीलिए ये एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है और कंसेप्ट है ऑन पेज एसईओ में। ये बहुत अच्छे से और कीवर्ड्स इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, ऐसे लिखते हैं इसको। यहाँ पे आपके लिए कुछ टिप्स हैं टू राइट एन इफेक्टिव मेटा टाइटल। मेटा टाइटल को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या टिप्स हैं जो कि एक इफेक्टिव मेटा टाइटल क्रिएट करती हैं। कीप इट कंसाइज, मेटा टाइटल नीड टू बी शॉर्ट बट स्वीट। Google typically displays the first 50 or 60 characters in a title tag। जैसे हमने अभी देखा मेटा टाइटल जो है एक टाइटल है जो कि वेब पेज पे रिफ्लेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड जो हम लिखते हैं। तो ये एक छोटा सा होना चाहिए, क्योंकि जो गूगल जो डिस्प्ले करता है मेटा टाइटल को वो 50 और 60 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जो कैरेक्टर लिमिट है और वो है 80 कैरेक्टर्स, तो उसमें से 60 कैरेक्टर्स गूगल डिस्प्ले करता है, इसलिए छोटे से छोटा होना चाहिए। कीप शॉर्ट, और इसमें इंक्लूडिंग द फोकस कीवर्ड। फोकस जो हमारी वेबसाइट है या फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उस पर फोकस करके ही हमको कीवर्ड देखना चाहिए। और इंक्लूडिंग कॉल टू एक्शन। इंक्लूडिंग कॉल टू एक्शन का मतलब है कि कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि अगर बंदा कोई भी क्लिक कर रहा है तो क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट पे आना चाहिए, उसको एक ऐसी उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जानी चाहिए कि उस पर क्लिक करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे आए, तो उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन मतलब क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली चीज़ होनी चाहिए, तो उससे एक एंगेजिंग यूज़र एंगेजिंग कंटेंट होता है वो। और मैच द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू योर कंटेंट। जो हमारी वेबसाइट पे कंटेंट है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैचिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी वेबसाइट किसी और के बारे में है, टाइटल हमारा कुछ और है, डिस्क्रिप्शन कुछ और है, तो वो चीज़ जो होता है वो एसईओ को इम्पैक्ट करता है। ना गूगल रैंक कर पाती है, ना क्रॉल कर पाती है गूगल, और ना ही हमारी वेबसाइट रैंक हो पाती है फिर कोई से भी पेज पे जाके बैकग्राउंड में कभी, फिर ट्रैफिक भी इम्पैक्ट होता है इससे। तो और जो लास्ट है, मेक श्योर दैट योर मेटा टाइटल शुड बी यूनिक। यूनिक होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट हमको नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डुप्लीकेसी पैदा होगी, और डुप्लीकेट चीज़ को तो कोई भी इंसान ही नहीं खरीदता है, तो गूगल तो कैसे ही क्रॉल कर पाएगा। तो इसलिए यूनिक होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड होना चाहिए, हमको फोकस करके लिखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बस 80 कैरेक्टर्स होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा आप अगर 80 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपको वेबसाइट ऑडिटिंग में वो इम्पैक्ट करेगा,
और वो स्कोर नहीं करेगा, रैंक नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें आपको 50 से 60 कैरेक्टर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा रखें और कीप इट शॉर्ट स्वीट। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन इज अ स्मॉल ब्लर्ब दैट अपीयर्स अंडरनीथ योर वेबसाइट on the search engine result page, SERP बोलते हैं इसको शॉर्ट में, and that includes information about your page. It is designed to provide user the brief summary of your content on your page so that user know if page will answer their questions or not. तो इसमें क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे देखिए आपको इमेज में आप इस वीडियो में देखिए कि मेटा डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट समरी होती है हमारे कंटेंट की, जिससे हमारे वेबसाइट या फिर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चलता है यूज़र्स को। जो भी कोई इंसान सर्च कर रहा है, सर्च टर्म से रिलेटेड उसको पता चल जाएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन से उसको पता चल सकता है कि क्या वो उसके क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा, क्या वो रिलेटेड वेबसाइट वो जो सर्च कर रहा है कोई भी इंसान, क्या वो उससे रिलेटेड है, क्या उसकी वो सर्च क्वेरी को फुलफिल कर पाएगा। तो मेटा डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट ब्रीफ समरी होती है जो कि सर्च इंजन रिजल्ट पे मेटा टाइटल के नीचे ही लिखी जाती है, और वो चीज़ आपको मेंशन करना है। ये भी एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, 1 से 2 लाइन ही या गूगल जो है वो डिस्प्ले करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है। और इसमें ही हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि हमको 180-190 कैरेक्टर्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम अपने यूज़र तक पहुंचा सकें। तो इसको बेटर रहता है। सर्च इंजन रिजल्ट जो पेज है उस पर ऑब्वियसली गूगल रैंक क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद जो सर्च क्वेरी है उससे आपको जो यूज़र है उसको आपकी वेबसाइट तक पहुंचाएगा, तो उससे ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इसमें भी हमको कीवर्ड्स फोकस रखना चाहिए, कीवर्ड फोकसिंग कीवर्ड होना चाहिए, ये भी सिंपल होना चाहिए। अभी जो हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात किया था, इसको मेटा डेटा बोलते हैं। तो अभी हमने जो बात किया था वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, लेकिन हमको मेंशन कहाँ करना है ये वेबसाइट में, वो चीज़ देख लेते हैं। और हमको वैसे तो ये हमारा जो वेबसाइट पे कहाँ पुट करना है वो हमको हमारा काम नहीं होता है, वो वेब डेवलपर का काम होता है। लेकिन हमको वेब डेवलपर को बताना है कि यहाँ पे आप मेटा डिस्क्रिप्शन पुट कीजिए, यहाँ पे मेटा टाइटल पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है, टाइटल शॉपिफाई मार्केटिंग एक्सपर्ट गेट मोर सेल्स, दैट ये टाइटल है। तो यहाँ पे ये HTML कोडिंग जब डॉक टाइप जब वेबसाइट बनती है तो वहाँ पे हमको कंट्रोल पैनल में जाके उसको वो कीवर्ड्स देने हैं, मेटा टाइटल देना है कि भाई यहाँ पे पुट कर दे, तो वो यहाँ पे पुट करेगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है, मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड फिर यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम एक नोटपैड में लिखेंगे और उसको वेब डेवलपर को ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि वो अपने हमारे वेबसाइट में अपडेट कर सके और आगे आने वाली टाइम में वो रैंक कर सके। इजीली गूगल उसको क्रॉल